काफ़ी समय बदलने के बाद जो पोस्ट आज से 10-15 साल पहले क्रिएट की गई हो सकता है कि उसकी आवश्यकता आज ना हो। और जिस तरीके से आज जो है कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो समय के साथ तब्दील करते हुए कुछ पुरानी पोस्टें जिनका आज के ज़माने में कोई औचित्य नहीं है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये सिफारिश की थी कि उनका नोमेनक्लेचर बदलकर उसकी जगह जो असली में रिक्वायर्ड पोस्ट हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनकी आवश्यकता है, उनको हमें क्रिएट करना चाहिए और उनका जो एक बजटरी एलोकेशन उनके लिए किया जा रहा है, उनको नई पोस्टों के लिए करना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश, असफल कोशिश आदरणीय जयराम जी या उनके साथी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद प्रदेश के वित्त मंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त विभाग उनके पास था, तो उनको तो इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ की उनको जो है पूरी नॉलेज है कि किस तरीके से कभी कभी फाइनेंस के अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं। हर चीज़ के लिए हमको फाइनेंस की क्लियरेंस चाहिए होती है, एफडी की क्लियरेंस चाहिए होती है, फिर ही जाके मसला जो है वो कैबिनेट में आता है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कार्य है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत जो है वो सरकार की हर क्षेत्र के अंदर कर सकें। मगर इसका कहीं पर भी ये तात्पर्य नहीं है कि हमने प्रदेश के अंदर रोजगार के संसाधनों को कम करना है। मात्र ये कहा गया है कि जो भी ऐसी रिडंडेंट पोस्ट्स प्रदेश के अंदर है जिनको बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है या जिनकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनकी जगह उनको तब्दील करके नई पोस्ट प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाए, जिससे प्रदेश की जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसके तहत इन नौकरियों को प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दिया जाए। तो इस पे मैं जो है वो स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। हालांकि आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे अपनी बात रखी है, मगर क्योंकि एक ऐसा विषय है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के भविष्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर स्पष्टता से बात करना और एक साफ पिक्चर जो है वो प्रदेश के लोगों के बीच रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं फिर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इसमें कोई शॉर्टकमिंग है, कोई भी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे प्रदेश के लोगों के हित, कहीं ना कहीं युवाओं के हित जो है वो दब रहे हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विषय को हम पूरी गंभीरता के साथ अगली कैबिनेट मीटिंग में उठाएंगे और वहां पर जो भी इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशंस, फर्दर मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता होगी वो करे जाएगी। मगर अभी भी जैसा मैंने कहा है, स्थिति बिल्कुल साफ है, मगर फिर भी अगर लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें और तब्दीली करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर से युवाओं की आवाज़ को हम सरकार के समक्ष और कैबिनेट में हम उठाएंगे, ताकि युवाओं के हितों की रक्षा जैसे हमने हमेशा करी है वैसे आने वाले समय में भी करने का संपूर्ण प्रयास हम करें। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सनसनी जयराम जी को नहीं फैलानी चाहिए। मैं जानता हूँ वो उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे सनसनी फैलाना उनका दायित्व है, मगर जैसा मैंने कहा कि वो खुद प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई औचित्य लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो रिडंडेंट हो गई है, मगर उसके साथ साथ नई पोस्टों को क्रिएट करना भी हमारा दायित्व जो लगातार हो रहा है। हर कैबिनेट में नई पोस्ट क्रिएट हो रही हैं जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है, लोगों में आवश्यकता है, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है, उस चीज़ को समझा जा रहा है। तो कोई भी ऐसा निर्णय सरकार नहीं लेगी जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाए। हम हमेशा प्रदेश के युवाओं के हित में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी आज सुबह इस पे पूर्ण रूप से जो है वो स्थिति को स्पष्ट किया है, और जो उन्होंने बात रखी है हम उनकी बात से सहमत है, और निश्चित तौर से उसको ही आने वाले समय में लागू किया जाएगा। मैंने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट जो है साफ कर दी है कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कई नोटिफिकेशन जो है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस नोटिफिकेशन होती है। समय समय पर इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट निकालता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं बार बार ये जयराम जी को कह रहा हूँ कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, खुद वो प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, वो खुद जानते हैं इस बात को कि समय समय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का व्यू अलग होता है
और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनका व्यू अलग होता है। हम चाहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकालें, मगर एफडी का व्यू उस पर कुछ और होता है। ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ हमेशा से चलती आई है। तो उसको सरकार की मंशा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा वो बात करेगा जिससे प्रदेश की जो है वो कोष में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। मगर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है या मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी देखना है कि साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स प्रदेश की है वो चलती रहे। तो हो सकता है उसका संज्ञान एफडी के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मेल ना खाता हो, मगर ये चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बारी हुई है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चलते आया। पुरानी नोटिफिकेशन जिसमें भाजपा की सरकार की भी है, धूमल साहब की सरकार की भी है, 2012 की, जब धूमल साहब का आखिरी साल था उनकी सरकार का, उस समय की भी नोटिफिकेशन है कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने कहा, अपना व्यू होता है, मगर सरकार का अपना व्यू है। और सरकार का जो व्यू है वो कैबिनेट का व्यू है, मुख्यमंत्री का व्यू है, और हमको उसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।